आज तक के इतिहास में सरकार सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है नीट, जेई और सीयूटी के एग्जाम में। बेसिकली हुआ क्या, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आ गया, सबके ऊपर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। बच्चों के प्रेशर को कम करना चाहती है सरकार, कोचिंग के ऊपर भी शिकंजा कसने जा रही है। कोई 1.5 लाख 2 लाख फीस ले रहा है, 50,000 फीस ले रहा है, 5 घंटे पढ़ा रहे हैं, 8 घंटे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सरकार बच्चों को प्रेशर को कम करना चाहती है। बच्चा स्कूल में भी 6 घंटा पढ़े, फिर 5 घंटा कोचिंग में पढ़े, बच्चे को सेल्फ स्टडी करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। आज सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में यह आर्टिकल आ गया और पूरी बात क्या है मैं शुरू से बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने टीम 11 का गठन किया है और 11 सदस्यीय टीम है। सरकार ने कहा इस पे बैठक करो, बैठक करके पॉइंट निकाल के हमको दो कहां कहां पर सुधार करने की जरूरत है। और उस टीम 11 की बैठक हो गई और हुआ क्या, अब आप देख ही रहे हैं। अभी तक होता क्या था, आप 12th अपेयरिंग होते थे या 12th पास होते थे तब नीट या जेई का एग्जाम दे पाते थे, लेकिन अब क्लास 11th से आप नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम, सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, साल में 2 बार नीट और जेई सीयूटी का एग्जाम होगा। इस पूरे टीम 11 में क्या क्या पॉइंट निकाले गए हैं, उन पॉइंट को बहुत बड़ा एनेक्सर है, उसको स्टडी करने के बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए हैं जो बच्चों को समझाना है, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है पीसी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर और मैं आपका प्यारा पीसी सर। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और एक प्यारा कमेंट करना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफकास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअली बच्चों, सरकार ये चाहती है कि बच्चे के ऊपर जो इतना ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है, इस बोझ को कम किया जाए। अभी तक क्या होता था, अभी तक होता था आप नीट का फॉर्म, जेई का फॉर्म डालते थे, जो मार्क्स आते थे उसी आधार पे आपको एमबीबीएस की सीट या आईटी में आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो भी होता था उसी आधार पे मिलता था। मार्क्स कम हो गए, आप फाइट से बाहर हो जाते थे, आपको सीट नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार कह रही है कि नीट जेई के जो मार्क्स आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपने 12th बोर्ड में जो मार्क्स पाया है उसको एग्रीगेट करके जोड़ने के बाद उस आधार पे अब आपको सीट अलॉट किया जाएगा। यानी बोर्ड एग्जाम का वेटेज भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है सरकार। और होता क्या है कि कोचिंग वाले चाहे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं या जहां पे पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन लेते हैं। बच्चा सुबह 9 बजे निकल गया, शाम को 5 बजे घर लौट के आ रहा है, वो कोचिंग ही पढ़ रहा है। वो स्कूल में गया, 6 घंटा स्कूल पढ़ा, स्कूल के बाद कोचिंग निकल गया, रात में लौट के आ रहा है। बच्चा खुद स्टडी तो कर ही नहीं पा रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, सरकार ये चाहती है, जो एनसीईआरटी को ये आदेश दिया है, अभी मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, कि एनसीईआरटी ये सारे बोर्ड को देखे, वहां के सिलेबस को देखे और एक कॉमन सिलेबस बनाने की कोशिश करे, और वही जो कॉमन सिलेबस होगा वही 12th बोर्ड में भी पढ़ाया जाएगा और उसी से नीट और जेई सीयूटी का पेपर भी बनेगा। यानी बच्चे के ऊपर कोई बाहरी बर्डन न रहे कि उसके लिए अलग से कोचिंग उसको लेना पड़े। और दूसरी चीज, जैसा कि आईआईटी में तो होता था कि 2 बार अटेम्प्ट होता था, 2 बार एग्जाम होता था साल में, ठीक उसी तरह से नीट में भी, आईटी जेई में भी और सीयूटी में भी 2 बार एग्जाम होगा। एक एग्जाम मान लो अप्रैल में करा लिए, तो दूसरा एग्जाम नवंबर में करा लेंगे 6 महीने के बाद। साल में 2 एग्जाम कराएंगे तो बच्चे के ऊपर से थोड़ा प्रेशर और कम हो जाएगा। पहला एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, बहुत तनाव में नहीं जाएगा, चलो दूसरा दे लेंगे, उसमें स्कोर कर लेंगे, उससे काउंसलिंग करा लेंगे, उससे कॉलेज अलॉट करा लेंगे, उससे एमबीबीएस ले लेंगे, उससे आईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी ले लेंगे, उसके थ्रू अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेंगे। तो बेटा इस टीम 11 के बैठक में जो मेन पॉइंट है उसको हमने निकाला है, उस मेन पॉइंट को देखना। पहला पॉइंट है 5 मेन पॉइंट, जेई, नीट, सीयूटी अब क्लास 11th से आप दे सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, 11 12th पास कर लो या 12th अपेयरिंग रहो तब आप नीट जेई का फॉर्म भर सकते थे। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब आप क्लास 11th से ही अपीयर हो सकते हो नीट जेई जैसे बड़े एग्जाम में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कक्षा 11 से ही आप अपीयर हो जाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं तो 12th पास करते ही एक बैक प्रेशर आ जाता था, अब कंपटीशन देना है, डॉक्टर बनना, आईटीएन बनना है, गार्जियंस का प्रेशर वो कम होगा, थोड़ा 11 से ही शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट,
सिलेबस को अलाइनमेंट किया जाए। भाई ये काम एनसीईआरटी को दे दिया, एनसीईआरटी सीबीएसई, आईएससी या जितने भी स्टेट बोर्ड इंडिया में हैं उन सबका स्टडी करे, देखे सिलेबस को कैसे मैनेज करेगा और उसको मैनेज करके एक कॉमन सिलेबस ले आए जो एनसीईआरटी की तरह हो, और उसी सिलेबस से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आए, बोर्ड के लिए भी पढ़ाया जाए, और उसी सिलेबस से नीट और जेईई सीयूटी में भी पेपर बने ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। अगला, कंडक्ट ट्वाइस ए ईयर, पेपर को 2 बार कंडक्ट कराया जाए साल भर में। पहला अप्रैल में कंडक्ट कराने की बात हो रही है और फिर दूसरा नवंबर में। 6 महीने के गैप के बाद एक बार अप्रैल में करा लिया, फिर नवंबर में करा लिया, साल में 2 बार पेपर हो नीट, जेईई और सीयूटी का। तीसरी चीज, नेक्स्ट, लिमिटेड कोचिंग क्लासेज। हमने कहा था कोचिंग पे भी शिकंजा कस रही सरकार, अब कोचिंग वालों के ऊपर भी लगाम लगाया जाए कि कोचिंग वाले 5 घंटा 8 घंटा पढ़ाते ही ना रहें, उनको भी टाइम लिमिटेड दिया जाए और कोचिंग वाले 2 से 3 घंटा पढ़ाएं डेली। ऐसा प्रपोजल लाना चाहती है गवर्नमेंट कि कोचिंग वाले 2-3 घंटा पर डे पढ़ाएं लेकिन 6-7-8 घंटा न पढ़ाएं। ठीक, तो लिमिटेड कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग सेट हो। अगली चीज, हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल लाया जाए। इस पॉइंट में निकाला गया कि हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल को लाया जाए। ये हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल ये है बेटा कि मान लो तुम्हारा नीट में, जेईई में, सीयूटी में जो मार्क्स आया उसी आधार पे तुम्हें कॉलेज अलॉट होता है, उसी आधार से तुमको सीटें मिलती हैं। लेकिन अगर मार्क्स कम हो गया तो आप आउट ऑफ फाइट हो जाते हो, कोई सीट नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो आप मार्क्स आपका नीट में आया है, जेईई में आया है, वो तो आया ही है। अब जो 12th बोर्ड में आप मार्क्स पाए थे उस मार्क्स को जोड़ा जाएगा, नीट का मार्क्स और बोर्ड का मार्क्स को जोड़ेंगे, उसके आधार पर अब कॉलेज अलॉट होगा, सीट अलॉट होगा, तो अब आपको सीट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल। भैया एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि ये जितने रूल्स रेगुलेशन निकल के आए हुए हैं पॉइंट, ये 2026 में तो अप्लाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी ये सिलेबस अलाइनमेंट करना कोई आसान बात नहीं है कि इतने आसानी से हो जाएगा। सारे बोर्ड की स्टडी करना ये आसान चीज़ नहीं है। इसको अगर करते भी हैं, मैं नहीं कर रहा, हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन 2026 में नहीं हो पाएगा। तो 2026 देने वाले बच्चे परेशान ना हो। ये जितने भी आप रूल्स देख रहे हैं टीम 11 से निकल के आए हुए हैं, इस पर सरकार विचार कर रही है। ये प्रपोजल है, ये सरकार के सामने रखा जा रहा है प्रपोजल कि सरकार इस पे अमल करे और इसको आदेश की तरह दे दे कि ये फॉलो किया जाएगा। क्योंकि ये करवा तो गवर्नमेंट ही रही है, अब उसमें से गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे अमल करती है, किसको आदेश देती है, इस पे बात होगी। हमें लगता है कि 2026 में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब 5 ही महीना नीट का बचा हुआ है और जेईई का एग्जाम भी जनवरी में। लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि 2027 में ये चीज़ ये लागू कर सकते हैं, क्योंकि साल में 2 बार करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्लास 11th से स्टार्ट कर देना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलेबस टकराएगा। जब तक सिलेबस अलाइनमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक क्लास 11 से नीट, जेईई, सीयूटी नहीं करा पाएंगे। तो बच्चों आप बताना इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको बहुत बढ़िया लगा, इसको कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।